जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेक्चर नंबर 12। लास्ट लेक्चर में आई होप आपने अच्छे से स्टडी कर लिया होगा कि हम किस तरह से प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसे डिफ़ाइन करते हैं। और उसके बाद हमने उसके करैक्टर सेट्स के बारे में पढ़ा। करैक्टर सेट में हमने इस चीज़ को डिफ़ाइन किया कि जो हम चीज़ यूज़ कर रहे हैं, जो डाटा यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली उसको कितने सेट्स में डिफ़ाइन किया गया। उसमें हमारे पास करैक्टर्स को डिफ़ाइन किया गया था, अल्फ़ाबेट्स को, न्यूमेरिक्स को और स्पेशल करैक्टर्स को। स्पेशल करैक्टर के बारे में पढ़ा। और लास्ट जो हमने टॉपिक पढ़ा था डैट इज़ ऑन रिजर्व्ड वर्ड। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करने से पहले रिजर्व्ड वर्ड के बारे में आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ। रिजर्व वर्ड ऐसे वर्ड्स को कहते हैं जिनके मीनिंग्स को ऑलरेडी डिफ़ाइन कर दिया गया है बेसिक लैंग्वेज में, उनको हम मज़ीद इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि लाइक आपने लेट्स सपोज आपके पास कुछ वर्ड्स हैं इंग्लिश वोकैबुलरी के, आप उन वर्ड्स को सेलेक्ट करके और अपने प्रोग्राम के अंदर पहले से डिफ़ाइन कर दें, तो वो वर्ड्स आप कहीं और यूज़ नहीं कर सकते। ये मैं बात करैक्टर्स की नहीं कर रहा, एक सिंगल लेटर की बात नहीं कर रहा, एक कंप्लीट वर्ड की यहाँ पे बात की जा रही है। इन वर्ड्स में हमने पढ़ा था जैसे कि हमारे पास है इफ़, एल्स और देन, व्हाइल। ये वो वर्ड्स हैं जो GW बेसिक में पहले से ही डिफ़ाइन कर दिए गए हैं। इनका पर्पस, इनका फंक्शन क्या है, और इन वर्ड्स को हम वेरिएबल के नाम के तौर पर बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल कर सकते। जी स्टूडेंट्स, अब जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं डैट इज़ ऑन वेरिएबल। ये जो टॉपिक है ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी। चैप्टर नंबर 2 में ये पहला क्वेश्चन है जो लॉन्ग के तौर पर हम पढ़ने लगे हैं, डैट इज़ वेरिएबल। अब वेरिएबल को उन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है, आपके सामने वेरिएबल नज़र आ रहा है। सबसे पहले हम वेरिएबल की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, वेरिएबल होता क्या है, फिर उसके रूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि वेरिएबल अगर हमने लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल करना है तो उसको इस्तेमाल करने के लिए हमें किन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। उन रूल्स को फॉलो करने के बाद फिर हम जाएंगे वेरिएबल की टाइप्स पे और टाइप्स को डिस्कस करेंगे। अगर लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो हमारे पास वेरिएबल है, ये लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह बनता है कि डिफाइन वेरिएबल एंड डिस्कस इट्स टाइप्स। और जो आपको नीचे नज़र आ रहा है रूल फॉर नेमिंग वेरिएबल इन बेसिक, ये एक अलग से टॉपिक है। रूल फॉर नेमिंग वेरिएबल अलग से एक लॉन्ग क्वेश्चन है। चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। वेरिएबल वो तमाम वर्ड्स होते हैं, वो तमाम अल्फ़ाबेट्स होते हैं जिनको हम अपनी मर्ज़ी के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। आपने अभी तक जो वेरिएबल के बारे में कॉन्सेप्ट लिया हुआ था वो यही था कि वेरिएबल ऐसे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ऐसे करैक्टर्स होते हैं, चाहे वो अपर केस में हो चाहे वो लोअर केस में हो, उनको हम आसानी के साथ रिप्लेस कर लेते हैं। इनकी ये जो है इनकी कोई फ़िक्स कह लेंगे पोजीशन नहीं होती। वेरिएबल आर नेम मेमोरी लोकेशन मेमोरी सेल विच आर यूज टू स्टोर प्रोग्राम इनपुट डाटा। ये कहता है ये एज अ मेमोरी के तौर पर भी काम करते हैं। लाइक मेमोरी के तौर पर कैसे, मैंने लिखा हुआ है x इज़ इक्वल टू 2, x इज़ इक्वल टू 3 या y इज़ इक्वल टू 6। तो जो 6 है डैट इज़ डाटा विच आर स्टोर इन
वेरिएबल एक्स। अब ज़रूरी नहीं कि वेरिएबल हमारे पास एक सिंगल करैक्टर लिखा हुआ है तो हम उसे भी वेरिएबल लेंगे, एक पूरा आपके पास वर्ड लिखा हुआ है उसे भी वेरिएबल कहा जाएगा। एंड इट्स कंप्यूटेशनल रिजल्ट आफ्टर कंप्यूटेशन आफ्टर सॉल्विंग ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हुए। एज द नेम सजेस्ट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल में, अब ये जो मैंने आपको पहले बात समझाई थी, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल में चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, के वेरिएबल ऐसे हैं कि इनकी वैल्यू हम प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान भी चेंज कर सकते हैं। इफ़ अ वेरिएबल इज़ असाइन नो वैल्यू, अगर एक वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन नहीं है, वैल्यू से मुराद डिजिट नंबर, द GW बेसिक एज्यूम द वैल्यू of the variable to be 0 in case of numeric value and null to the string variable। बेटा ये जो दो नाम मैंने आपके पास लिए हैं, एक न्यूमेरिक वेरिएबल का और एक स्ट्रिंग वेरिएबल का, इसको मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ क्योंकि ये आगे इसकी टाइप्स हैं और इसमें हम ब्रीफली पढ़ेंगे कि बेसिकली न्यूमेरिक वेरिएबल क्या है और स्ट्रिंग वेरिएबल क्या है। एक बात याद रखिएगा, जो वेरिएबल है चाहे वो आपके पास सिंगल कैरेक्टर है या चाहे वो आपके पास एक कंप्लीट वर्ड है, अगर उसको आपने कोई वैल्यू असाइन नहीं की हुई तो एक बात याद रखिएगा, अगर तो ये क्या लिखा हुआ है आपके पास, द GW बेसिक अज्यूम, GW बेसिक खुद से फ़र्ज़ कर लेगा द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल टू बी 0 इन केस ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू। अगर आप उसकी न्यूमेरिक वैल्यू पुट करना चाह रहे थे तो वो उसको 0 कंसीडर करेगा। अगर आप उसके अंदर कोई स्ट्रिंग पुट करना चाह रहे थे, स्ट्रिंग से मुराद आपके पास उसमें अल्फ़ाबेट भी आते हैं, उसमें आपके पास स्पेशल करैक्टर भी आते हैं, उसमें आपके पास नंबर्स भी आते हैं। एक स्ट्रिंग आप कह सकते हैं जस्ट लाइक, अगर आपको मैं आसान अल्फाज में समझाऊं, न्यूमेरिक का तो सारों को पता है, न्यूमेरिक में 1 2 3 4 5 6 आ जाएंगे। स्ट्रिंग से मुराद जस्ट लाइक योर होम एड्रेस, आपके जो घर का एड्रेस है वो एक स्ट्रिंग कहलाएगा जिसमें आपके पास अल्फ़ाबेट भी आ रहे हैं, जिसमें आपके पास कह लें कि आपके पास स्पेशल करैक्टर भी आ रहे हैं और जिसमें आपके पास वेरिएबल्स भी आ रहे हैं। वेरिएबल से मुराद जिसमें आपके पास अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिक्स और स्पेशल करैक्टर, ये आपके पास क्या कहलाएगा, स्ट्रिंग वेरिएबल्स। अब हम बात करेंगे, ये थी हमारे पास वेरिएबल की डेफिनेशन, ये अपने कंप्लीट याद करनी है। अब हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की, दैट इज़ रूल फॉर नेमिंग वेरिएबल। क्या वो असूल हैं जिनको हम फॉलो करते हुए जो बेसिक लैंग्वेज में वेरिएबल को नाम दिया जाता है। अब देखिएगा, ईच वेरिएबल डैट इज़ यूज इन बेसिक लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिख रहे हैं हम उसको बेसिक प्रोग्राम कहेंगे। उसमें इस्तेमाल होने वाला वेरिएबल मस्ट हैव अ नेम, उसका कोई ना कोई नाम ज़रूर होगा। एक बात मैंने आपको पहले भी बताई, वेरिएबल इज़ क्या वो एक सिंगल अल्फ़ाबेट भी हो सकता है और एक कंप्लीट वर्ड भी हो सकता है, वो उसको हम क्या कहेंगे, वेरिएबल। द नेम ऑफ वेरिएबल इज़ यूज फॉर फर्दर रेफरेंस मेड टू बी, वेरिएबल का नाम हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि उसमें इस्तेमाल होने वैल्यू को उसमें रेफरेंस किया जा सके। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज़ एक्साइज बाय इट्स नेम, तो नेम आपके पास वेरिएबल का वही होगा जो आप एक सिंगल अल्फ़ाबेट या एक कंप्लीट वर्ड को पुट करेंगे, वही उस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे। लाइक मैं लिखता हूँ y इज़ इक्वल टू 15, तो 15 y को असाइन किया गया है, y आपके पास है वेरिएबल। मैं एक और आपके पास वेरिएबल लेता हूँ, लाइक कंप्यूटर इज़ योर वेरिएबल, मैं लिखता हूँ कंप्यूटर इज़ इक्वल टू 10,
तो 10 जो वैल्यू है वो कंप्यूटर वेरिएबल जो उसका नाम है, बेसिकली जो अल्फ़ाबेट है वो वेरिएबल्स का मजमू है, ठीक है। वो एक वर्ड का आपके पास कंप्लीट वर्ड है जिसे आप वेरिएबल कह रहे हैं, तो उसको वो वैल्यू असाइन की गई है। इन GW बेसिक देयर आर सम रूल फॉर नेमिंग वेरिएबल। अब GW बेसिक में हम पढ़ेंगे वो उन रूल्स के बारे में जो GW बेसिक में दिए जाते हैं। इन GW बेसिक a वेरिएबल नेम कैन नॉट बी मोर देन 40 कैरेक्टर लॉन्ग। एक बात याद रखिएगा, GW बेसिक में जो वेरिएबल का नाम है वो 40 कैरेक्टर से लंबा नहीं होना चाहिए। मतलब A इज़ कैरेक्टर, B इज़ कैरेक्टर, C इज़ कैरेक्टर। अगर इनको कलेक्टिवली हम कैरेक्टर्स को जोड़ें तो जो वेरिएबल का नाम बनाएंगे आप, वो 40 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो नाम भी आप लिखें वो 40 कैरेक्टर के अंदर अंदर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आ जाएगा आपके पास, द वेरिएबल नेम में कॉन्टेन अल्फ़ाबेट। जो वेरिएबल नेम है उसमें अल्फ़ाबेट आ सकते हैं, लेकिन किस किस्म के, बहुत अपर केस बड़ी ABC से हम कहते हैं, एंड लोअर केस और छोटी ABC। नंबर भी आ सकते हैं, एंड द डेसिमल पॉइंट, और डेसिमल पॉइंट भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। द फर्स्ट कैरेक्टर इन द वेरिएबल नेम मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट। जो वेरिएबल नेम का आप लिखेंगे ना, उसमें जो पहला कैरेक्टर होगा वो हमेशा अल्फ़ाबेट ही होगा। उन्होंने आपको इजाज़त दे दिया है कि वेरिएबल जो भी आप नाम रखें उसका, उसमें आप नंबर को भी यूज़ कर सकते हैं, डेसिमल पॉइंट, लोअर और अपर केस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ को याद रखिएगा, जो आपका नाम शुरू करना है ना, वो आपने क्या करना है, उसका जो पहला कैरेक्टर होगा वो अल्फ़ाबेट होना चाहिए। नंबर 1 पॉइंट था कि जो आपका वेरिएबल नेम है वो 40 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नंबर 2 आपके पास ये था बहुत अपर केस और लोअर केस के बारे में, नंबर और डेसिमल पॉइंट के बारे में बताया था। तीसरा जो पॉइंट था आपके पास, हमने पढ़ा कि जो पहला कैरेक्टर है वो अल्फ़ाबेट ही होना चाहिए, नंबर हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, दूसरा डेसिमल पॉइंट यूज़ नहीं कर सकते। चौथा पॉइंट हम करेंगे, रिज़र्व वर्ड कैन नॉट बी यूज एन रियल वेरिएबल नेम। अब जो रिज़र्व वर्ड हैं उनको हम वेरिएबल के नाम के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि रिज़र्व वर्ड को तो पहले ही हमने प्री डिफ़ाइन कर दिया ना, इसलिए हम उसको कोई भी नाम नहीं दे सकते। ब्लैंक स्पेस आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल। वेरिएबल का जो भी आप नाम लिखेंगे उसमें आप ब्लैंक स्पेस नहीं दे सकते, मतलब खाली जगह नहीं छोड़ सकते। लास्ट पॉइंट है हमारे पास, however ताहम द लास्ट कैरेक्टर ऑफ द वेरिएबल नेम मे बी a स्पेशल टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर इंडिकेटिंग द टाइप ऑफ वेरिएबल। एक बात याद रखिएगा, वेरिएबल का जो आखिरी कैरेक्टर होगा वो कोई ना कोई स्पेशल कैरेक्टर से असाइन किया जाएगा, जो इस चीज़ को बताएगा कि आपका जो वेरिएबल है वो किस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। ये हमने बात पहले भी पढ़ी थी, क्योंकि अब आप इस चीज़ को लेके थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, लेकिन हम आगे जाके इसकी टाइप्स डिक्लेरेशन कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि अगर हमें वेरिएबल नाम में अल्फ़ाबेट की इजाज़त दे दी गई है, नंबर की इजाज़त दे दी गई है, डेसिमल पॉइंट की इजाज़त दे दी गई है, और हमारे पास ये भी रूल डिफ़ाइन कर दिया है कि पहला का जो कैरेक्टर है वो अल्फ़ाबेट होना चाहिए, लेकिन उन्होंने साथ ये भी बता दिया है हमारी आसानी के लिए, वो ये है कि जो हम वर्ड लिखेंगे उनके एंड पे कोई ना कोई स्पेशल कैरेक्टर इस्तेमाल होगा, और वो स्पेशल कैरेक्टर हमें बताएगा कि हमारा जो वेरिएबल है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है। अब आगे हम जो इसकी फैमिलीज़ हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, तो हमें फिर पहचान हो जाएगी कि ये वेरिएबल किस फैमिली से बिलोंग करता है। If type of a variable is not specified, it is assumed to be a real type variable। अगर आपने वेरिएबल के एंड में ये क्लियर नहीं किया कि ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो उसको एक रियल वेरिएबल कंसीडर कर दिया जाएगा, एक सिंपल वेरिएबल कंसीडर कर दिया जाएगा। जी स्टूडेंट्स, पहले हमने जो पढ़ा वेरिएबल के बारे में वो हमारे पास इसकी डेफिनेशन थी, और नेक्स्ट जो था हमारे पास इसके रूल्स थे। जो वेरिएबल को हमने
असाइन करने थे। अब नेक्स्ट जो मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा वो इसकी टाइप्स के बारे में, टाइप डिक्लेरेशन करैक्टर के बारे में। ये इस लेक्चर में मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में इसको मज़ीद मैं आपको क्लियर करूंगा। अभी के लिए बताना यही है कि करैक्टर में जो लास्ट करैक्टर है वो हमारे पास डॉलर साइन है, इंटीजर है, वो परसेंटेज का साइन है, साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन है और हैश का साइन है। इसमें स्ट्रिंग वेरिएबल आप यूज़ कर सकते हैं, इंटीजर वेरिएबल, सिंगल प्रेसिजन वेरिएबल और डबल प्रेसिजन वेरिएबल। एग्जांपल आपकी दी हुई है, मेमोरी रिक्वायर्ड स्ट्रिंग लेंथ 2 बाइट्स, 4 बाइट और 8 बाइट। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि इन टाइप्स को किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है और इसमें और मज़ीद क्या क्या चीज़ें होती हैं।